सोमवार को नगर निगम के महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंह भी स्मार्ट सिटी के मुकेश पुजारी चांदपोल वार्ड नंबर 12 और वार्ड 5 के दौरे पर पहुंचे, जहां पर अधिकारियों को पार्षदों के रोष के साथ ही क्षेत्रवासियों की खरी खोटी भी सुनने को मिली, गालियां भी सुनने को मिली। दरअसल काफी समय से वार्ड 12 और वार्ड 5 के चांदपोल क्षेत्र के क्षेत्रवासी स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं। पिछले 2 सालों से स्मार्ट सिटी कार्य के तहत चांदपोल से ब्रह्मपोल जाने वाले मार्ग पर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद है। साथ ही रोज यहां यातायात बाधित रहता है। इस पर जब सोमवार को नगर निगम महापौर, उप महापौर वार्ड के दौरे पर पहुंचे तो क्षेत्रवासियों के साथ ही स्थानीय पार्षद मदन दवे का विरोध भी झेलना पड़ा। सभी ने मिलकर महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंह भी स्मार्ट सिटी के मुकेश पुजारी को आड़े हाथों ले लिया, साथ ही जमकर खरी खोटी भी सुनाई। स्थानीय पार्षद मदन दवे ने बताया कि पिछले 2 सालों से निगम के अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी नींद में सो रहे हैं। चांदपोल मुख्य मार्ग को खोद रखा है। क्षेत्र में अब आलम यह है कि एक गड्ढा बंद किया जाता है तो 50 मीटर आगे दूसरा खोद दिया जाता है। पिछले 2 सालों में इस मार्ग से 4 पहिया वाहन निकल ही नहीं पा रहे और तो और इन गड्ढों में सीवरेज भरा पड़ा है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को बदबू में जीना पड़ रहा है। मकानों में दरारें आ गई है और अधिकारी मौन है। अंबापोल पर अवैध रूप से पार्किंग पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज 3 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी का कोई इस वार्ड के अंदर धरी धड़ी नहीं है। 50 तो ठेकेदार चेंज हो गए, आम जनता परेशान हो रही है। बीच में खड्डा खोद दिया, कोई इनका लेबर नहीं वहाँ पे, वो पूरा खड्डा मलमूत्र से भरा हुआ है, बदबू मार रहा है। आसपास में रहने वाले बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। अब एक दुकान जो 3 साल से बंद पड़ी स्मार्ट सिटी के कारण, उसकी मृत्यु हो चुकी है। स्मार्ट सिटी के कारण मकानों में दरार आ गई है, मगर इनकी अभी तक जून नहीं रह गई है। कई बार स्मार्ट सिटी के सीईओ को भी बोला है भाई रोको, और इन्होंने भी 4-5 दिन से किसी होटल वालों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में काम बंद कर दिया। ये अभी आज महापौर साहब आए, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से काम चालू हो जाएगा और जनता भी इसमें आश्वस्त हुई है कि आज चलो ठीक है काम चालू हो जाए। और हम चाहते हैं जल्द काम शुरू हो जाए और ज़्यादा काम नहीं है, केवल 100 फीट रोड बनानी है इनको, जिसमें इनमें 3 साल लगा दिए। इनमें कोई टेक्निकल इंजीनियर है ही नहीं, जी जहाँ चाहे वहाँ खड्डा खोद रहे हैं ये। हमने इनको कहा कि अगर आपको काम करना है तो आप एसपी साहब को लिख के दो, चांदपोल से ट्रैफिक रोकेंगे और जलाली चौक से जो ट्रैफिक आ रहा है वो डाइवर्ट अंबापुल पुलिया को करेंगे। और अंबापुल में जो अवैध गाड़ियाँ खड़ी है उनको आप उठा के ले जाओ। और पार्किंग कौन करा रहा है वहाँ पे? कोई व्यक्ति विशेष करा रहा है, पैसे ले रहा है और अंबापुल पुलिया पर चला जा रहा है। पुलिस वाले भी जान रहे हैं और पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। 50 बार पुलिस लिख के दे दिया है और वो की पार्किंग थोड़ी है, आम लोगों को जलेगा रास्ता है वो अम्मा जाने के लिए। आप एक गाड़ी आ जाएगी, दूसरी गाड़ी फंस जाएगी, लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। हम चाह रहे हैं उस रोड पे पार्किंग हटाए वहाँ से तुरंत, और अभी जब तक काम चले तब तक ट्रैफिक डाइवर्ट कर दे उधर अंबापुल पुलिया पे। वहीं कुछ दिनों पहले नगर निगम का विरोध करने वाले भाजपा अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष राजेश वैष्णव का कहना है कि स्मार्ट सिटी वालों ने वॉकिंग ब्रिज दाईजी के पुलिया पर बड़ा पाइप डाल दिया है, जिससे वहां लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में जाम लग जाता है। उस पर अभी महापौर से बात हुई है तो कुछ समय ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाने पर भी चर्चा हुई है। आज महापौर साहब वार्ड 12 में जो चांदपोल पुलिया से लेके झाड़ा गणेश जो रोड है वहाँ पे जो समस्या आ रही है ट्रैफिक को लेकर के, कोई पाइप फूट गया है तो चैम्बर में पूरा पानी भर गया है वो, और दूसरा दाईजी की जो पुलिया है उसके ऊपर इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने एक बड़ा 12 इंच का पाइप डाला है। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई, तो अब वो टेक्निकल तो ये लोग ही हैं, तो उसके बारे में उनका इसका समस्या का समाधान करेंगे। और ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है इसके लिए भी कहा है, एसपी साहब से मिलने के लिए कहा है महापौर साहब ने कि भाई ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए कि अंबापोल से होकर के नई पुलिया होकर के ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए और इधर से भी हाथीपोल की तरफ डाइवर्ट किया जाए, या नई पुलिया होकर के और यादव कॉलोनी उधर होकर के डाइवर्ट करेंगे। पर सर अगर ये डाइवर्ट ही कर देंगे तो काम में और शिथिलता आ जाएगी, काम धीरे हो जाएगा। नहीं नहीं वो इनको अब टाइम बार्ड किया जाएगा इनको, और इनको पूरा ये है कि पहले जो सशस्त्र कॉलेज के गेट के सामने जो 6 महीने साल भर से जो खड्डा कर रखा था वो स्थिति नहीं रहेगी। ये इनका ये कहना है कि महीने 2 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर महापौर जीएस टाक ने कहा कि कलेक्टर से बात करके जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाएगा। मौका मुआयना करने पर हमें भी लगा है कि क्षेत्रवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण पर महापौर ने कहा कि सबसे पहले
अतिक्रमण पर क्षेत्रवासियों को ही बोलना पड़ेगा। जब हम अतिक्रमण हटाने आते हैं तो यहीं के लोग अतिक्रमण करने वालों की साइड में आकर खड़े हो जाते हैं और हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से टेक्निकल टीम चली गई थी और वह वापस नहीं आई। इस वजह से हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेंगे। क्षेत्रवासियों और पार्षद का आक्रोश वाजिब है क्योंकि काफी समय से उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप भी सुनिए महापौर और उप महापौर ने क्या कहा। ऐसा है कि मैं अब स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं उनसे बात करूंगा और इसके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो है नहीं है, परंतु तो भी एक वाइस प्रेसिडेंट है कलेक्टर, उनसे बातचीत करूंगा कि इस काम को आप क्या कर रहे हो, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज मैं देख के आया हूँ, वास्तव में आई रियलाइज़ कि यहाँ पर आदिवासी इधर अपने इन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। उसका मैं प्रॉब्लम सोल्व कोशिश करूँगा। अतिक्रमण के अंदर तो कुछ लोग तो क्या आता है कि यहाँ के लोग कोई विरोध नहीं करते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं तो कुछ और करते हैं। जैसे मैं भी चांदपोल पे देख के आया था, पार्किंग लॉट के पास में मेरे को बताया गया कि 4 बाई 4 का दे रखा है और वहाँ पर जो है वो 25 बाई 25 का एरिया उसने घेर रखा है। उसको कोई हटाएंगे तो सब ये जो वासी लोग आ जाएंगे कि हमारा ये तो हमारा आदमी है या वो है या इस पार्टी का है, वो करेंगे। पर मैं देखता हूँ अगर रिकॉर्ड के अंदर जो भी होगा उसमें एक्शन लूँगा मैं उस हिसाब से। और इसमें मैं इन जो हमारे एरिया के जो लोग भी उनकी बात को मैं नहीं मानूंगा। ये कोशिश करूँगा कि मैं जो एज पर रूल्स जगह दे रखी है उसी भी हिसाब से काम करें। नहीं, बिल्कुल क्षेत्रवासियों का विरोध वाजिब है। स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का भी सुनना वाजिब है और हमारों को विरोध झेलना भी वाजिब है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि टेक्निकली जो सीवरेज के L&T के टेक्निकली अधिकारी थे या काम करने वाले लोग थे, दिल्ली के थे, वह सीवरेज के लोग कोविड के अंदर चले गए। उसके बाद उनकी L&T वालों की वह टीम जो सीवरेज वाली आनी चाहिए थी वो नहीं आने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अधिकारी तो काम नहीं करवाएगा, लेकिन L&T के जो एक्सपर्ट लोग थे सीवरेज के, उनके नहीं होने की वजह से ये समस्या का प्रॉब्लम आ रही है। और लोगों का आक्रोश, पार्षद जी का आक्रोश निश्चित रूप से वाजिब है। लोग पार्षद को कहते हैं, पार्षद महापौर जी, उप महापौर जी कहते हैं। महापौर जी ने ये विजिट किया है, पुजारी जी भी साथ में थे, अधिकारी भी साथ में हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि शीघ्र अगर 3 दिन लगे तो लगे, इस रोड को रोक कर एक बार उस खड्डे को बंद कर दो, जिससे कि चांदपोल के लोगों को राहत मिल सके। ये बात सही है कि स्मार्ट सिटी के कुछ काम 80% काम वर्तमान के अंदर स्मार्ट सिटी के पूरे हो चुके हैं, लेकिन 20% काम जो वाकई में जल्दी होने चाहिए थे, किसी कारण की वजह से डिले हुए हैं, वो भी शीघ्रता से कंप्लीट हो। ये हमारी भावना है और यही पार्षद की भावना है और यही जनता की भावना है।